start this bulletin with some breaking update coming in at the top of the hour. It's a redux of the Delhi bomb scare. In fact, after Delhi now, Ahmedabad schools have gotten a threat mail. Now, this is Ahmedabad schools that we're talking about, which have gotten bomb threats. And the reports suggest that mails are being sent using Russian servers. So, the modus operandi pretty similar to what happened in Delhi. Several schools getting bomb threats, and again, the threats being sent from Russian servers. My colleague Hiten joins us on the broadcast to get us more details on this. Hiten, we've seen multiple cities across India, Bengaluru, and then even Delhi, and now Ahmedabad receiving such threats. Is there any information as to who exactly sent it, or is there any lead into this particular case? देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद पुलिस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि पहले जिन 9 स्कूल में ये मेल भेजा गया है, उन 9 स्कूलों की जांच जो है वो डिटेल में कर दी जाए कि सही में किसी प्रकार की कोई हरकत तो करने में आई नहीं है या फिर कोई हॉक्स मेल है या क्या है, ये पहले पता लगाना है। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस का ये कहना है कि आज शाम को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, ये सभी वीवीआईपी लोग जो है वो अहमदाबाद पहुंचने वाले, कल उन्हें वोट करना है, अहमदाबाद के ही स्कूलों में वोट करना है। इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इन सभी स्कूल्स को मिली धमकी को काफी गंभीरता से लेते हुए इस वक्त जांच कर रही है। हालांकि 9 स्कूलों को अब तक ईमेल जाने की बात जो है वो पुलिस ने कंफर्म की है। पुलिस का कहना है कि ईमेल रशियन सर्वर से आने की बात है, लेकिन कहां से भेजा गया है, कौन है इसके पीछे, इसकी जांच अभी जो है वो डिटेल में कर रहे हैं। साइबर क्राइम भी इसकी जांच में जुट चुकी है। दूसरी ओर एटीएस, बॉम्ब स्क्वाड, बीडीएस को लेकर उन सभी स्कूलों की जांच जो है वो की जा रही है। और दूसरी ओर क्राइम ब्रांच की कई टीमें जो है इस पूरे मेल के पीछे की कहानी को जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक इतना बड़ा हाइप इश्यू क्रिएट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि गुजरात में कल वोटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचने वाले। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट के वक्त अगर इस तरीके का क्योस खड़ा किया जा रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना है, हंगामा खड़ा करना है, लोगों को डराना है, ये है या फिर कुछ और मकसद है? ये कहीं ना कहीं अब डिटेल में इसकी जांच जरूरी है। इसीलिए क्राइम ब्रांच की और एटीएस की कई टीमें जो है वो इस पूरे मामले की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हो सकता है कि देर शाम तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से या अहमदाबाद पुलिस की तरफ से रिलीज किया जाए। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो मेल्स 9 मेल्स जो भेजे गए अलग अलग 9 स्कूलों को, वो भेजने वाला कौन था और उसके पीछे का मकसद क्या था। राइट जी, Hiten, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए. So my colleague Hiten there clearly pointing out that 9 schools have been sent these threat mails, and the focus right now for the Ahmedabad police is to ensure that these schools are evacuated and all the safety measures are put in place. And this is also very important given the fact that over the next couple of days there's going to be heavy VIP movement in the city as well. So again, a scare that's coming in, pretty much what happened in Delhi as well as Bengaluru as well earlier. We'll of course keep a close eye on that. But